कांग्रेस ने इतने पहले प्रदेशों में संदेश दिए, घोषणा पत्र किए, जो अपने रिसोर्स का ध्यान रखे बिना कर गए। हम वो चीज करते हैं जो हम कर सकते हैं। हरियाणा सहयोग से हमारी आर्थिक स्थिति आसपास के प्रदेशों से आज भी अच्छी है, आगे भी अच्छा रखना चाहते हैं। पंजाब आज भी 48% लॉस तक पहुंच गया। उनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं बचे हैं। जो उन्होंने घोषणाएं की थी कि हम इतना फ्री देंगे, ये करेंगे, आज एक एक करके वापस ले रहे हैं। देखिए, हरियाणा के अपने इस घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में हमने जो मुख्य बिंदु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने रखे हैं, बहुत एक संतुलित तरीके से हर वर्ग का उसमें ध्यान रखा गया है। महिलाओं का ध्यान रखा है, युवाओं का ध्यान रखा है, किसानों का ध्यान रखा है, जो हमारा पिछड़ा समाज है, अनुसूचित जाति समाज है, इन सब का ध्यान रखा गया है। उसके अंदर युवाओं की नौकरियों की भी चिंता की गई है, उनकी स्किलिंग की भी चिंता की गई है, एक से एक बढ़ करके। और जैसा हमारी इस घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बताया है कि हमने इन सब बातों को इसलिए भी समझ रखा है कि एक बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। आखिर केवल थोथी घोषणाएं करना उसका कोई अर्थ नहीं होता है। हम कौन सी चीज, आज भी बहुत से विषयों में हम देश में नंबर 1 पर हैं, आगे भी नंबर 1 पर रहेंगे, लेकिन इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा विषय होता है अपना फाइनेंस, अपना रिसोर्सेज के बिना, क्योंकि कांग्रेस ने इतने पहले प्रदेशों में संदेश दिए, घोषणा पत्र किए, जो अपने रिसोर्स का ध्यान रखे बिना कर गए, और उसके बाद उनको बैक स्टेप करना पड़ा, उनको पीछे हटना पड़ा, चाहे वो हिमाचल में हटे, चाहे वो कर्नाटक में हटे, चाहे राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, चाहे उन्होंने जो घोषणाएं की थी उसको भी पूरा नहीं कर पाए, ना किसानों की घोषणाओं को ही कर पाए। हम वो चीज करते हैं जो हम कर सकते हैं। हरियाणा सहयोग से हमारी आर्थिक स्थिति आसपास के प्रदेशों से आज भी अच्छी है, आगे भी अच्छा रखना चाहते हैं। हमारा FRBM के हिसाब से जो हम देखते हैं, यानी 25% के आसपास हमारा जो उसका जो डेफिसिट रहता है FRBM में, जो GSDP का 25% के अंदर रहता है, जबकि पंजाब आज भी 48% लॉस तक पहुंच गया। उनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं बचे हैं। जो उन्होंने घोषणाएं की थी कि हम इतना फ्री देंगे, ये करेंगे, आज एक एक करके वापस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? आखिर पैसों का काम पैसों से चलता है। इसलिए हम बहुत सोच समझ करके, सारा बजट का हिसाब लगा करके हमने सारी घोषणाएं की हैं। महिलाओं को हमने 2100 रुपए की घोषणा बहुत योजनापूर्वक हिसाब किताब लगा के की है कि हम हर ऐसी महिला जो पात्र है उनको 2100 रुपया मासिक देना शुरू करेंगे। मैं इतना ही करूंगा, कांग्रेस ने कोई हिसाब किताब नहीं लगाया, क्योंकि वो 10 साल राज्य से बाहर हैं, और राज्य से बाहर रहने के बाद वो जो जिसको कहना चाहिए बिना हिसाब किताब लगाए जो सब करते हैं। एक तरफ तो वो आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं कि इतना कर्ज ले लिया है, और अगर इतना कर्ज ले लिया तो अगर अनाप शनाप तरीके से वो घोषणाएं करेंगे और एक 50,000 करोड़ रुपया हर साल का कर्जा अगर अपने जेब में लेके चलेंगे तो ये प्रदेश चल पाएगा? ये प्रदेश नहीं चल पाएगा। हमने 21 दिया है। सी बात है कि आपका लोक लुभावन ज्यादा है। नहीं, हमें ये आवश्यकता महसूस हुई है कि उनको देना चाहिए। जहां बाकी चीजें हमने सारी चीजें ध्यान रखी दी हैं, हमने बजट का हिसाब लगाया है। आखिर हमने साइंटिफिक तरीके से पेंशन को बढ़ाने की बात की है, उन्होंने साइंटिफिक तरीके से नहीं की है। जो 500 रुपए की पेंशन दे रहे थे, आज वो 10 साल के बाद एकदम इतनी ज्यादा करने के लिए जो सोच रहे हैं वो एकदम अनसाइंटिफिक है। साइंटिफिक तरीके से पहले भी हम बढ़ाते रहे, अभी हम बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हर चीज का एक सिस्टम होता है। हमने गैस सिलेंडर को भी 500 रुपया सोच समझ के, वो तो आज घोषणा कर रहे हैं, हमने तो पहले से हिसाब लगा के कर दिया है कि हम इतना सब सरकार के नाते से ये चीजें अफोर्डेबिलिटी देखनी पड़ती है, अफोर्ड की जा सकती हैं। हमने हर स्पोर्ट्स को लेकर की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। हमने अभी भी अंतर्राष्ट्रीय खेलों के जितने विषय उनके नर्सरी लेवल पर प्रशिक्षण शुरू किया है। हमने जो खेल नर्सरीज हैं उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ा रहे हैं। वो जब आप घोषणा पत्र पूरा पढ़ेंगे उसमें बहुत से बिंदु, अभी तो 20 बिंदु आपके सामने आए हैं। मैंने तो अभी बैठे बैठे उस घोषणा पत्र को सारे को देखा है। हमारी समिति ने तैयार किया, आज हमने देखा उसको, बहुत अच्छा घोषणा पत्र बनाया। डिटेल में जैसे आपके पास उपलब्ध हो जाएगा आप इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा भी किस किस प्रकार की हमने सुविधाएं उसमें दी है हर वर्ग को। कांग्रेस भी 2 लाख सरकारी नौकरी दे रही है, आप भी 2 लाख सरकारी नौकरी। हम वो 2 लाख सरकारी नौकरियों को घोषणा कर रहे हैं कि हमको वोटों के हिसाब से मिलेंगी। जो जीतेगा उसको 2000 नौकरियां मिलेंगी। मतलब वो, इसका मतलब है कि वो उन्हीं को बांटेंगे जो उनको वोट देंगे। अर्थात जो हमारा नारा है बिना पर्ची बिना खर्ची, हम सारे प्रदेश को एक जैसे हिसाब से देखते हैं, एक समान
दृष्टिकोण रख करके सबका समान विकास करते हैं। मिशन मेरिट हमने चलाया हुआ। मिशन मेरिट का मतलब है कि हम नौकरियां बांटेंगे, ऐसा नहीं है। जो मिशन मेरिट के हिसाब से मेरिट वाला जो विद्यार्थी है वो नौकरियों को प्राप्त करेगा। हाँ, उसका जो स्कोप है, अभी इस वर्ष जैसे इस 5 वर्ष की योजना में हमने 10 वर्ष की योजना में हमने 1,45,000 नौकरियां जो है वो हमारे कमीशन ने दी हैं। 25,000 नौकरियां जो उनके गैंग ने रोक के रखी हुई हैं वो तुरंत घोषणा होंगी, तो एक प्रकार उनको भी इसी उसका मान लेते हम 1,70,000। लेकिन अब अगले 5 वर्ष में 2 लाख नौकरियों का जो हमने स्कोप बताया है वो सरकारी नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची, और 5 लाख लोगों का रोजगार का अवसर ये भी हम दिलाएंगे कि हर 10 शहरों में जो 50,000 के अवसर हमने कहे हैं 5 लाख युवाओं को और उस प्रकार के रोजगार के अवसर जो है उनको मिलेंगे। आपके दिल्ली